करीना ने एक नया कैरेक्टर निकाला है। फिर मेरे मन में एक विचार है कि जल्दी जल्दी दूध पीकर सो जाता हूँ, फिर सुबह अपने बाप के पैसे से कैरेक्टर भी तो निकालना है। बस ऐसे सोने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि फिर ये होता है। फिर से दोबारा मैंने आँख खोल के सोने की कोशिश की और तब यही कोई 12 बज रही होगी तो मुझे नोटिफिकेशन आती है कि उठ जाओ बेटा, नई गन स्किन आई है, ये भी तो खरीदना है तुमको। और फिर मैंने देखा कि यार ये गन स्किन तो बहुत महंगी है, लेकिन मौसी ने बोला था कि अगर स्टोर में कोई महंगी चीज आ रही है तो या तो घर में चोरी करो या फिर कहीं पे जाके भीख मांगो, लेकिन लेना जरूर है। क्यों? क्योंकि मौसी ने बोला। फिर मैंने बाकी काम कल पे छोड़ते हुए ये सोचा कि चलो अब सो जाते हैं। फिर मैं अगेन सोने की कोशिश कर ही रहा था, फिर उसके बाद ये हुआ। अगर तुम गेम में बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं करते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि आखिर तुम क्यों नहीं खरीदते हो और आखिर खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो। और बाकी जो लोग बच जा रहे हैं, देखो भाई भागना नहीं, यही खड़े रहना, पूरी वीडियो देखना है तुमको। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब तुम में से कुछ लौंडे ऐसे होंगे जो गन्स की स्किन्स को लेने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि अपने घर के बर्तन बेचने को तैयार हो जाते हैं। कुछ तो कर्जा लेते हैं, कुछ तो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, भाई कुछ तो भीख मांगने लग जाते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, अगर ये भीख नहीं मांगेंगे तो फिर बड़े बड़े चैनल ग्रो कैसे होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो ऐसा है कि जो भिखारियों के अब्बा उनको हम किनारे में रखते हैं और बात करते हैं उन चिरोटों के जिनके जीवन का बहुत अलग लेवल का है। मतलब जस्टिस तो मांगेंगे किस बात का कि इंडियन प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है। बैकग्राउंड में पीएनएल की गेम प्ले चल रही है, इस बात को लेकर रोने लग जाएंगे यार मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो बात अलग है कि बैकग्राउंड में विंसेंजो का गेम प्ले चल रहा है। कुछ लोगों का दुख तो ऐसा है भाई इंडिया में ई स्पोर्ट्स ग्रो नहीं हो रहा है, वो बात अलग है कि उनके बैकग्राउंड में किसी पीसी प्लेयर की गेम प्ले चल रही है। और कुछ लोग तो इस बात से रोते हैं कि भाई देखो इंडिया के प्लेयर है वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बात अलग है तुम्हारे बैकग्राउंड में वाइट 444 का गेम प्ले चल रहा है। देखो लौंडो, जो मोदी जी ने तुमको विकास फेंक के मारा था ना, तो विकास ये सब देख के वापस लौट जाता है। शर्म करो शर्म। तो चलो वो सब बाद में होगी, तुम्हारे जीवन का आरआर तो लगा ही रहेगा, कोई नई बात नहीं यार। अब देखो अब तो ये हाल लोग अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाए तो भी लोग जस्टिस मांगते हैं। इवन उनके स्कैम की हुई आईडी वापस स्कैम हो जाए तो भी जस्टिस मांगते हैं। और वो तो ठीक है था भाई, अगर चैनल पे व्यूज कम आ रहे हो तो भी लोग जस्टिस मांगते हैं। और अगर आप कम्युनिटी में कोई नहीं जानता फिर तो जस्टिस मांगना बनता है, क्योंकि देखो जस्टिस मांगोगे तो लोग जानेंगे कैसे। बाकी दलाल मीडिया के तो क्या ही कहना यार, छोड़ो इसके बारे में किसी और दिन बात करते हैं। पहले बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में, मेन टॉपिक के बारे में, जिसको सुनने के बाद तुम शायद परचेस करना ही बंद कर दो। देखो पहले बात करने वाला ऐसी गन जिसको देखने के बाद तुम्हारे मन में विचार आया होगा भाई देखो घर के बर्तन भेज देता हूँ क्योंकि ये वाली गन भी तो खरीदना है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। क्योंकि देखो बनी बात है, गन स्किन नहीं होगी तो फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाओगे, गन स्किन नहीं होगी तुम अमीर नहीं बन पाओगे, तुम्हारे जीवन की खुशहाली छिन जाएगी भाई। क्योंकि देखो गर्लफ्रेंड भी नहीं पड़ेगी अगर गन स्किन नहीं लोगे तो। क्योंकि देखो बाबू सुना बाद में, पहले उनको गन स्किन चाहिए, अमीर ही दिखना चाहिए, लौंडा अमीर लगना चाहिए, बड़े घर का लगना चाहिए। बात अलग है कि लौंडे ने गन स्किन के लिए अपनी दोनों किडनियां बेच दी, पर ठीक है भाई बाबू पटाना है, सब कुछ चलता है बाबू। क्योंकि देखो जो तुम्हारे बाबू है ना, ये 1 किलो मेकअप करने के बाद चमकने लगेगा, सुंदर लगेगा। और याद रखना लौंडो, आज के जमाने में चमकती चीजें चूतियां काटती है और इसे इतिहास में सिग्मा रूट 69 कहा जाता है। और देखो अभी मैंने फिल्टर्स की बात नहीं की है, क्योंकि देखो अगर मैं उसकी बात करता ना, जितने भी दिल वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं, याद रखना तुम्हारी दुल्हनिया कोई और ले जाएगा। और देखो बाकी लोग जो बच जाते हैं ना, वो लोग गन स्किन शौक के लिए लेते हैं, क्योंकि खौफ के लिए तो उनका नाम ही काफी है, मतलब वो लोग यूट्यूबर हैं। और यही तुम धोखा खा जाते हो। देखो भाई जितने भी यूट्यूबर होते हैं, फ्री फायर के जो पार्टनर प्रोग्राम में जिनके नाम पे वी पेज लगा हुआ है, उनको गरीना दामाद होने के नाते फ्री में गन स्किन, फ्री में ड्रेस, फ्री में टॉप अप इवेंट, फ्री का डायमंड, फ्री की दुनियादारी, मतलब बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराती है। मतलब जो जो टॉप की चीजें आएंगी उनका प्रमोशन कराने के लिए गरीना उनको देती है। तो ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। जो यूट्यूबर होता है वो जब से पैसा खर्चा करता है गन स्किन को लेने के लिए, जरूरी नहीं तुम गन स्किन खरीदने के लिए भीख मांगने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ, आपका पैसा उड़ाओ। तुम यूट्यूबर बन के ईमान बेच के भी गन स्किन ले सकते हो। और दो नहीं जो इवोस गन स्किन है, इसको तुमने अभी तक खरीद लिया होगा या तुम लोग अभी खरीदने के लिए सोच रहे हो, या तुम अभी चोरी करने का प्लान कर रहे हो, या फिर तुम भीख मांगने वाले हो। तो मैं तुमसे बता दूं, अगर तुम ये गन स्किन लेने वाले हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तो चलो पहले हम समझते हैं आखिर क्या रीजन है कि हमें ये वाली गन स्किन नहीं लेना चाहिए। और तुमको मैं ऐसा रीजन दूंगा जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, बोलोगे हाँ भाई अब नहीं खरीद रहा मैं स्किन। और अगर तुम मेरी वीडियो को देखने के पहले ये चीज डिसाइड कर बैठे थे कि भाई ये स्किन मुझे नहीं लेना, तो कमेंट करके ओके लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुमने नहीं लिया। चलो पहले हम इस गन को देखते हैं आखिर इस गन में क्या नया चमत्कार किया गया और क्या चीज ऐड की गई है और आखिर क्या इसकी खासियत है। देखो देखने में ये गन ऐसी लगती है, अगर तुम पूछोगे लुक वाइज तो लुक वाइज ये गन बहुत बढ़िया है। लेकिन देखो ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि लुक को देख के आजकल कोई भी गन नहीं खरीदता है, गन सिर्फ खरीद रहे हो तुम एट्रीब्यूट्स के कारण। क्योंकि देखो इस गेम के अगर तुम एट्रीब्यूट की बात करोगे तो उसका सिंगल डैमेज है और सिंगल रेट ऑफ फायर है, और साथ में इसकी रिलोड जो स्पीड है उसको बहुत कम कर दिया गया है। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि जब तक तुम गेम के अंदर रिलोड करोगे ना, तब तक मैं तुमको एनिमी लॉबी में रिलोड करवा चुका होगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई तुम बात करोगे ना अल्टरनेट की, मतलब इससे बढ़िया कौन सी गन हो सकती है और हमको क्या यूज करना चाहिए। तो देखो भाई फ्री फायर एक ऐसी गेम है जहाँ पर गन स्किन्स के मामले में और उनके एट्रीब्यूट्स के मामले में कुछ भी बढ़िया नहीं है। क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आज से कुछ समय पहले इनक्यूबेटर में एक्समेट आई थी, तुमको अच्छे से याद होगा, और वहाँ पर तुमने 7-8 हजार डायमंड से भी अधिक डायमंड वेस्ट किए होंगे, मैं ये बात भी जानता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उन गन की एबिलिटीज को, उनकी पावर्स को कम कर दिया गया और फिर ये नई गन उत्पन्न कर दी गई। और ये जो साइकिल है ना वो चलता रहेगा। अभी देखो एक्समेट ये इवोस आई है, फिर इसके बाद कोई और एक्समेट आएगी और इसकी पावर को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर तुमको मेरे बात भरोसा नहीं हो रहा तो जाके उनसे पूछो जिन लोगों ने टाइटेनियम स्कार खरीदी और उनसे भी पूछो
1000 की इन लोगों ने ड्रैगन एक की खरीदी, साथ में डबल बैरल जैसे बाकी गनों की तो बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और लिस्ट बहुत लंबी है। नई गन स्किन लाने के बाद पुरानी गन स्किन की एबिलिटीज को खत्म कर देना जरूरी है क्या? क्या हमेशा स्किन को स्किल से बड़ा दिखाना जरूरी है क्या? क्या इंडिया में यूट्यूबर को पैसा खिला के पब्लिक को स्कैम करना जरूरी है क्या? अब देखो कुछ गाने लोग आगे कमेंट करेंगे कि भाई देखो इवोस गन जो है ना, इसको इतने लेवल पे अपग्रेड करो तो फिर इतनी एबिलिटीज की और बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ भरोसे वालों, तुम्हारी अम्मा सोने की बनी है फिर तुम्हारे बाप के पास सोने का पेड़ है? यार तुम लोग आजकल सोने के अंडे देने लगे हो, अपने बाप की दिन रात की मेहनत का तुम अच्छा मजाक उड़ा लेते हो। क्योंकि देखो अभी तुमने 7-8 डायमंड लगा कीजिए इवोस गन निकाली होगी, उसके बाद तुम उसका लेवल 4 तक अपग्रेड करने के लिए 3-4 हजार डायमंड भी लगाओगे, और अगर तुम्हारी चूल और ज्यादा बढ़ेगी तो फिर तुम और डायमंड लगाओगे, इमोट भी निकालोगे, शॉप भी तो करना है। लेकिन तुमको जानते हो जो डबल रेट ऑफ फायर वाली एक्समेट है ये बहुत बढ़िया है, मतलब तुम्हारी इनक्यूबेटर की और साथ में जो तुम्हारी ये नई इवोस आई है उसके बराबर की एक्समेट है इसमें, और तुम्हारी नई वाली गन में थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। पर अगर करीना वालों ने उसको बेचने के लिए और ज्यादा इसके अंदर पावर डाल रखे होगे तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तुमको मेरी एडवाइस यही होगी कि भाई देखो इस प्रकार के स्कैम से बचो, ये सब चीजें खरीदना बंद कर दो, और अगर खरीदते हो तो अपने बाप के पैसे से मत खरीदो, खुद का पैसा इस्तेमाल करो, खुद कमाओ और फिर खुद खरीदो। और अगर तुमको जानना है ना गन स्किन के बारे में और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में तो जाके उन बंदों से पूछो जो लोग टूर्नामेंट खेलते हैं और जो लोग यूट्यूब पे तुम्हारे सवालों का जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम पहाड़ी को ले लो, इंद्रो को ले लो, आइकॉनिक, किलर, जॉन, इनसे अगर तुम जाके एक बार पूछोगे ना कि भाई हमको गन स्किन का और बिना गन स्किन का दोनों का इंपॉर्टेंस बताओ तो तुमको बताएंगे। और तुम ये बात लिख के रख लो, एक चीज तुमको सब में कॉमन मिलेगी। मान के चलो एक पर्टिकुलर गन स्किन है, उसको तुमने 10 दिन चलाया और फिर 10 दिन बाद तुमने कोई और अगर गन स्किन ली, मतलब उसी गन का कोई और एट्रीब्यूट वाला वेपन यूज किया, तो तुम्हें अपनी सेंसिटिविटी और बाकी सब चीजों में थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो हाथ है वो सेट हो रखा है एक दूसरी पर्टिकुलर गन पे, और जब उसी पर्टिकुलर गन का जो थोड़ा एबिलिटीज को चेंज किया जाता है तो उसका रिकॉइल और बाकी सब चीजें सब कुछ बदल जाता है, और इसी वजह से तुमको किसी भी चीज में हाथ सेट करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन एक बार तुमने नो गन स्किन में हाथ सेट कर लिया ना, फिर तुमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज। लेकिन तुमको मेरी बात पर उतना भरोसा नहीं होगा तो जिन लोगों के मैंने नाम बताया ना उन लोगों से अगर पूछ लेना एक बार, चाहे तुम स्ट्रीम पे पूछ लेना चाहे वीडियो कमेंट में पूछ लेना, तो होप तुम मेरी बातों को समझ गए होगे और मेरी भावनाओं को भी अच्छे से महसूस कर चुके हो। और अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त जो गन स्किन दिखा के बहुत शो ऑफ करता है पर उसको खेलना बिल्कुल नहीं आता है, तो मेरी ये वाली वीडियो उसको शेयर कर देना और बोलना कि देख भरोसे वाले तूने जीवन में कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, देख भाई तू भी उन करोड़ों बेवकूफों में से एक बेवकूफ है जिसके रहने ना रहने से किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो नया कैरेक्टर आया देखो ये भी तुम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया होगा कि ये भी मुझे खरीदना ही खरीदना है, और कुछ लोगों ने तो अभी से अपने घर के गुल्लक तोड़ना भी चालू कर लिया होगा, लोगों से भीख मांग के उधार लेना भी चालू कर दिए होंगे, और ऑनलाइन चोरों की तो क्या ही कहना, उनकी तो बात ही नहीं डाली है। यार देखो नया कैरेक्टर नहीं लेंगे तो फिर हम प्रो कैसे बनेंगे? यार फ्यूचर में हमको भी तो राइट स्टार बनना है ना, पापा के परे तो तुम ऑलरेडी हो और बच्चों के लोड़े में तुम जल्दी बन जाओगे। तुम खुद बताओ ये पे टू विन नहीं है तो आखिर क्या है भाई? मतलब एक ऐसा कैरेक्टर पैदा हुआ है मतलब जिसके इस्तेमाल के बाद तुम अपने आप को भगवान समझने लगोगे, मतलब मरोगे और खुद ही रिवाइव कर लोगे अपने आप को। बढ़िया है देखो, ये बहुत बढ़िया है। और जो है नया कैरेक्टर आया ना आज से इसका नाम जो भी है उस नाम को हम इग्नोर मारते हैं क्योंकि वो एक स्पेलिंग मिस्टेक है। आज से जो है इस कैरेक्टर का नाम है इमरती, क्योंकि तुम्हारे भाई ने नामकरण किया है यार। देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नामकरण कर सकता हूँ, तो आज से जो है इस कैरेक्टर का नाम रहेगा इमरती। तो जो है इमरती नाम का नया कैरेक्टर है ना, इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि ये अपने आप को खुद से रिवाइव कर सकता है, मतलब तुमको सामने वाले एनिमी ने नॉक कर दिया तो तुमको जो है अपने टीममेट को आवाज लगाने की जरूरत नहीं है, अब तुम अपने आप से खुद को भी रिवाइव कर सकते हो। टेंशन नहीं लेने का अपू ने ना। और कुछ लोग तो ये अफवाह फैला रहे थे कि अगर कोई एक बंदा या कैरेक्टर यूज करेगा तो उसके टीममेट भी अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। छोड़ो उन अफवाहों को अपन किनारे में रखते हैं, मेन बात करते हैं कि जब कोई कैरेक्टर खुद को अपने आप को रिवाइव कर पाएगा तो क्या होगा। इससे देखो बनी बात है कि गेम में डिसबैलेंस क्रिएट होगा, और डिसबैलेंस क्रिएट होगा तो तुम्हारे साथ स्कैम होगा। अब एग्जांपल के लिए तुम बात कर लो क्रोनो की, जो क्रोनो कैरेक्टर तुम अभी यूज कर रहे हो, जो तुमने खरीदा और तब क्रोनो की एबिलिटी कुछ और, मतलब जो पुराना वाला क्रोनो था जो तुमने बहुत पहले खरीदा था उसकी एबिलिटी ये थी कि वो बहुत समय तक शील्ड बना के रखता था और बहुत तेज भागता था। लेकिन जो अभी वाला क्रोनो है वो चार्ज होने में बहुत टाइम लगाता है और जो भी चीजें करता है बहुत कम समय के लिए करता है। तो यहाँ पर जो देखो तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा क्योंकि तुमने पैसा दिया था एक पर्टिकुलर चीज के लिए जो पहले ही खत्म हो चुकी है। मतलब मान के चलो कोई एक बाइक है जो कि 100 सीसी की बाइक है और वो तुमने आज खरीद ली और फिर तुम आज से 1 महीने बाद उसको शोरूम में ले गए और शोरूम में कंपनी वाले ने जाके अपना इंजन ही बदल दिया और वहाँ पर उसको 50 सीसी का कर दिया। लेकिन तुमने जो है पैसा दिया था 100 सीसी का, ना कि 50 सीसी का। तो यहाँ पर तो तुम्हारे साथ हो गया ना स्कैम। तो देखो वही सेम चीज जो है नया कैरेक्टर आ रहा है ना इमरती नाम का कैरेक्टर, उसके साथ होने वाली है। तुम अलादीन का बेटा बनने के लिए कैरेक्टर तो खरीद लोगे, तुम प्रो तो बन जाओगे, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ गेम में डिसबैलेंस क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद गरीना इसकी एबिलिटीज को कम कर देगा। तो मैं तो तुमको यही एडवाइस दूंगा भाई देखो क्रोनो यूज करो, क्रोनो ही बेस्ट है। क्योंकि पहले तो ये था कि पहले तुमको एनिमी पूरा नहीं मारता था, पर ये कैरेक्टर जो आ गया इसके बाद तुमको एनिमी अब पूरा मारेगा। तो तुम्हें अब इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे अपने आप को बचाएं। तो बचाने के लिए सिर्फ क्रोनो ही बेस्ट है भाई। क्रोनो लगाओ, सामने वाले को मार दो, वो तुमको मारो उससे पहले उसको निपटा दो। जो तुम अपने बाप का पैसा गेम में उड़ाते हो ना, उस पैसे को बचा के रखो भाई, तुम्हारे बाप की मेहनत का पैसा है। अभी देखो हर जगह इस बात का ढिढोरा पीटा जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली, और देखो थर्ड वेव अगर आ गए तो फिर तुम्हारे बाप को नौकरी नहीं मिलेगी और फिर तुम रोते बैठोगे भाई घर में पैसा नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भाई सेविंग करना सीखो।